5 से देखेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पिछले वीडियो में देख लिया। अगर मेरा पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है -1/3 गुने कोष्ट में 1/2 प्लस 1/4 बराबर कोष्ट में -1/3 गुने 1/2 प्लस -1/3 गुने 1/4 के रूप में कौन सा गुणधर्म है वो हमें बताना है। तो हमने आपको यहाँ पे वितरकता के नियम में बताया हुआ था। यहाँ पर देखिए वितरकता के नियम में हमने बताया हुआ था, जब इस तरह से दिया रहता है 5 नंबर का है तो लिख देते हैं 5 नंबर का। जब इस तरह से दिया रहता है a इंटू में b प्लस सी, तो हम क्या कहते हैं, ये वितरकता के नियम में। और वितरकता के नियम में हम क्या करते हैं, गुना करते हैं पहले इसको हम इसके साथ और फिर इसी को हम गुना करते हैं इसके साथ। कैसे, तो देखिए पहले हम गुना करते हैं ए को बी के साथ, तो हम ए को बी के साथ गुना करेंगे और इसमें जोड़ का चिन्ह है तो इसमें हम प्लस का चिन्ह डाल देते हैं। और फिर हम गुना करते हैं ए को सी के साथ, ए को गुना करते हैं सी के साथ। तो इस तरह से जब निकालते हैं तो ये क्या होता है, हमारा वितरकता का नियम होता है। तो इसी तरह से इसमें भी देखिए दिया हुआ, यहाँ पर देखिए 5 नंबर में देखिए ए की जगह पर इसमें दिया है -1/3, गुना की जगह पे इसमें भी गुना, यहाँ पे कोष्ट में है, ये भी कोष्ट में है, 1/2 है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे ले लिए 1/2 की जगह पे बी है और प्लस में है तो ये भी प्लस में, और सी की जगह पे दिया है 1/4 और इसको गुना किया है, इसके बाद बराबर का चिन्ह लगा है, बराबर का चिन्ह ये जो हो गया बराबर के इस साइड का। तो देखिए ए को गुना किए बी के साथ, ए गुने बी, इसी तरह से इसमें भी गुना है, -1 को ए की जगह पे है -1/3, तो -1/3 को गुना करेंगे हम 1/2 से, यहाँ पर देखिए 1/2 से गुना किए -1/3 से, और इसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह इसमें भी और इसमें भी दिया हुआ है। और इसके बाद देखिए इसमें हम इसको गुना कर दिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो -1/3 को गुना करेंगे 1/4 से, -1 को गुना की -1/3 को गुना किए 1/4 से। तो इस तरह से जब इसका गुना होता है तो ये कौन सा नियम होता है, वितरकता का नियम होता है, याद रखिएगा ये होता है वितरकता का नियम। वितरकता, वितरकता बोल सकते हैं या फिर इसी को कहते हैं वितरण का नियम, याद रखिएगा वितरकता या फिर बोल सकते हैं वितरण का नियम, वितरण का नियम, ये हो गया वितरण का नियम। तो इस तरह से हमने 5 नंबर क्वेश्चन समझ लिया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, कारण सहित उत्तर दीजिए। अब देखिए हमने इस क्वेश्चन को पहले लिख लिया, इस तरह से हम लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है -1/8, यहाँ पर जो है -1/8 और इसको हम गुना करके 8/9 से गुना करेंगे और इसका यहाँ पे गुणनफल अगर 1 आ जाता है तो ये गुणात्मक प्रतिलोम में होगा, वरना ये नहीं होगा। तो देखिए हम इसको यहाँ पर लिख दिए -1/8 गुने 8/9 को। अब देखिए इसमें हम इसको पहले हम लिख लेते हैं अच्छा से। यहाँ पर देखिए -1 को हम 8 से गुना करेंगे तो -8 और -8 में 1 जोड़ेंगे तो -9 और बट्टे में ये 8 है तो लिख देंगे 8 और गुने 8/9। अब देखिए इसमें ये 8 से ये 8 कट गया, ये 9 से ये 9 कट गया, बराबर में इसमें कितना आ गया माइनस में, ये देखिए कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए गुणनफल इसका जो है माइनस में 1 आ गया, जबकि 1 आना चाहिए था। यहाँ माइनस की जगह पे अगर प्लस में 1 आता तो ये तो हमारा यहाँ पे होता है इसके नियम पर। किसके नियम पर, क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम पे। अगर ये नहीं आया है, प्लस में नहीं आया है तो ये हमारा नहीं है, यहाँ पे ये जो है नहीं लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं, तो यहाँ पे क्योंकि क्योंकि इसका गुणनफल एक नहीं है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो माइनस मोने में आ गया, ये इसका गुणनफल 1 नहीं आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया नहीं। या फिर इसका दूसरा नियम ये भी है कि यहाँ पर जैसे दिया हुआ है 8/9, अगर इसके नियम में यहाँ पर जैसे देखिए माइनस में 9/8 आया है और हमें इसका गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। माइनस में है 9/8 तो इसको हम क्या करते हैं, प्लस में लिखते हैं 9/8, यहाँ पर लिखते हैं, सॉरी प्लस में नहीं, इसका उल्टा कर देते हैं। ये 8 को हम पहले लिख देते हैं और 9 को बाद में लिखते हैं और चिन्ह वैसे ही रह जाता है। तो इसमें देखिए इसमें कह रहा था 8/9 आ रहा है या नहीं, वो पूछ रहा था, लेकिन इसमें आ रहा है क्या, माइनस में आ रहा है 8/9, तो नहीं आ रहा है, तो इस नियम से भी नहीं आ रहा है और दूसरा यहाँ पे इसका गुणनफल भी 1 नहीं आ रहा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं।
अब देखिए यहाँ पे बताना है इसका गुणात्मक प्रतिलोम इतना है या नहीं। तो क्या करना है इसको, यहाँ पर देखिए 3 पूर्णांक 1/3 को गुणा करना है 0.3 से। अगर इसका यहाँ पे गुणनफल 1 आ जाए तो हम कहेंगे हाँ ये गुणात्मक प्रतिलोम में है, वरना ये नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम गुणा करते हैं, 3 पूर्णांक 1/3 को गुणा करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पे 3 पूर्णांक 1/3 को गुणा करना है 0.3 से, और अगर इसका गुणनफल 1 आ जाए तो हम कहेंगे ये गुणात्मक प्रतिलोम है। तो देखिए हम करके देख लेते हैं, 3 को 3 से गुणा करेंगे 3×3=9 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और बटे में ये 3 और गुने। अब देखिए इसको जो है हम दशमलव से बाहर कर लेते हैं, दशमलव से बाहर करेंगे इसका जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं, तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम 3 और बट्टे में दशमलव की जगह 1 और इसमें कितना संख्या है दशमलव के बाद एक संख्या, तो एक शून्य डाल देंगे। अब देखिए इसमें ये 10 से ये 10 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, तो बराबर में कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ पर देखिए ये जो 1 आ गया, ये 1 हमें लाना था, इसका गुणनफल 1 आ रहा है, तो ये हम कहेंगे इसमें हाँ। क्यों हाँ, क्योंकि 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 इसका गुणनफल 1 है, इसका 1 आ रहा है गुणनफल, इसलिए ये हाँ होगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कह रहा है निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। अब ये देखिए ये जो दोनों दिया हुआ है पहला और दूसरा, इनको क्या करना है आपको वितरण के नियम से इसको हल करना है। तो चलिए इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे पहले हम लिख लेते हैं इसको, हम वीडियो को स्किप करके पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं और इसके बाद हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का पहला और दूसरा नंबर लिख लिया। अब इसको क्या करना है आपको हल करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम किस तरह से हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इनको गुना करना है इनके साथ और फिर इसी को गुना करना है इसके साथ। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, यहाँ पे गुना करते हैं इनको इसके साथ। यहाँ पे -3/4 को गुना करना है किसके साथ 2/3 को, 2/3 से गुना करना है। इसको हम कोष्ठ से बंद कर देंगे और प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह डालेंगे। अब इसको हम गुना करेंगे -3/4 को किसके साथ गुना करेंगे, माइनस में 5/6 के साथ गुना करेंगे। माइनस में 5/6 के साथ गुना किया है, फिर इसको पहले हम इसको इसके साथ और दूसरी बार इसको हम इसके साथ गुना किए। अब हम देखिए इसको हम हल किस तरह से करेंगे। यहाँ पर जो कट रहा है उसको हम काट देंगे। यहाँ पर देखिए 2 1 2 और 2 दूनी के 4 कट रहा है, 3 1 3 और ये भी 3 1 3, एक बार में ये भी कट रहा है, 2 1 2 ये भी कट गया। अब इसमें बच गया क्या, माइनस में 1 को 1 से गुना किया जाए तो 1 आ जाएगा, तो माइनस में 1 और बट्टे में ये 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2, तो 2 लिख दिए। और प्लस का चिन्ह इसमें भी देखिए कटता है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी कट रहा है, यहाँ पे 3 1 3 और 3 दूनी के 6, 2 बार में ये 6 कट गया। अब देखिए इसमें कोई संख्या नहीं कट रहा है, तो अब हम इसको वैसे ही उतार दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे इसमें जो है वैसे लिख देंगे, प्लस का चिन्ह और प्लस और माइनस। यहाँ पर देखिए ये जो कहिएगा माइनस और इसमें भी माइनस, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। और 1 को 1 से यहाँ पर देखिए 5 से गुना कीजिएगा तो 5 होगा, तो ये प्लस में हो जाएगा 5। यहाँ पे याद रखिएगा ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया। और 1 को 5 से गुना कीजिएगा तो 5 और बटे में ये 4 को 2 से गुना कीजिएगा तो 8। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का 2 और 8 का एलसीएम लीजिएगा तो 8 आ जाएगा। तो 2 चौके 8, 4 बार में 8 आया, तो 4 को हम 1 से गुना करेंगे तो 4, माइनस में लगा है तो माइनस में लगा देंगे और प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। और 8 1 8, 8 एक बार में आया तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5। तो इस तरह से अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे चिन्ह ज़्यादा किसका है, प्लस का चिन्ह ज़्यादा है, तो 5 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो 1 और बट्टे में ये 8 है तो लिख देंगे 8। ये क्या हो गया पहला का आंसर आ गया। इस तरह से हमने इसका हल कर लिया, पहला का 8 का पहला का हल कर लिया। अब हम इसी तरह से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए 2 नंबर किस तरह से देखेंगे। 2 नंबर भी इसी प्रकार से करेंगे हम, पहले हम इसको गुना करेंगे इसके साथ और इसके बाद करेंगे इसको हम इसके साथ। तो 5/6 को हम गुना करेंगे, पहले 5/6 को गुना करेंगे किसके साथ, -2/5 के साथ। और इसके बाद हम प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह डाल देंगे। और इसके बाद गुना करेंगे 5/6 को हम 3/10 से, 5/6 को गुना करेंगे 3/10 से। अब देखिए इसी प्रकार से हम इसमें भी कर लेंगे। देखिए जो कट रहा है उसको हम काट देंगे, ये 5 5 1 5 और ये भी 5 1 5 कट गया, 2 1 2 और 2 3 के 6। इसमें भी देख लेते हैं कटता है या नहीं। तो इसमें भी देखिए कट रहा है, 3 1 3 और 3 दूनी के 6। अब देखिए इसमें 5 1 5 और 5 दूनी के 10। अब देखिए कोई भी संख्या नहीं कट रहा है तो वैसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम लिख देंगे बराबर, देखिए 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 और चिन्ह लगा है माइनस का तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। और बट्टे में 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3, प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। और देखिए इसमें 1 को 1 से गुना किया जाए तो 1 और बट्टे में 2 को 2 से गुना किया जाए तो 2 दूनी के 4।
अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 12, 4 तिया का 12। और इसमें देखिए 12 कितना बार में आ रहा है, 4 बार में, 3 चौके 12, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, और चिन्ह लगा है माइनस का तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और प्लस का चिन्ह लगा तो प्लस का चिन्ह। 4 तिया के 12, 3 बार में 12 आ रहा है 4 कान में, तो 3 से हम गुना करेंगे 1 को तो हो जाएगा 3। चिन्ह ज्यादा किसका है, माइनस का चिन्ह ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और 4 में से हम माइनस करेंगे 3 को तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और बट्टे में ये 12 है तो लिख देंगे 12। तो इस तरह से इसका भी हल निकल चुका है, -1/12। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लिया।